बुर्का वाली बड़ी खूबसूरत है। बातचीत का लहजा ऐसा कि बड़े बड़े लोग उसके फंदे में आ जाते हैं। बुर्के के भीतर उसने रिवॉल्वर भी रखा है, आवश्यकता पड़ने पर उसका भी प्रयोग करती है। पहुंचती है अयोध्या और दिखाती है अपना जलवा। उसकी दौड़ भी बड़ी अच्छी है। अभी शादी तो बहुत कम दिन पहले ही हुई थी, लेकिन बुर्का पहनने के बाद भी खूब अच्छी स्पीड से वह दौड़ लेती है। बड़ा कारनामा कर दिया जिससे पुलिस के सामने सिरदर्द हो गया कि बुर्के वाली को हम गिरफ्तार कैसे करें। आइए साहब, हम ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद स्थित रुदौली में अग्रवाल कॉम्प्लेक्स है और महेश ज्वेलर्स हैं। वहाँ सोने चांदी के आभूषण, हीरे की अंगूठियाँ और एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ लोगों की विश्वसनीयता है, वहीं जाती है। जाकर के कहा एक हार दिखाओ और एक सोने की चेन, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बताया इतने ग्राम में। खुश हो गए महेश साहब। उनके दो और कर्मचारी भी थे, महेश जी थे। खुश हो गए कि भगवान की बड़ी कृपा है, कम से कम 3.5 लाख का माल तो बिक जाएगा अगर दोनों ले लिया तो। आओ भगत में लग गए। उन्होंने कहा मैडम क्या मंगाएं? तो नहीं कोई बात नहीं, पानी पी लेंगे। पानी और समोसा आया, ताज़ा ताज़ा समोसा। मैडम ऐसे ऐसे देख रही थी चारों तरफ, उसको भी निकालो, वो अभी निकालो, इससे अच्छा हो तो उसको निकालो। अब महेश जी खुश हो गए कि अच्छे ग्राहक से भगवान की बड़ी कृपा है, आज शुभ लाभ होने वाला है। दुकानों पर लिखा होता है शुभ लाभ, लक्ष्मी जी सदा सहाय। अब जाता है उनका कर्मचारी, दुकान पर ले आता है समोसा और पानी। अंकित गया और समोसा और पानी लेकर के आया। मैडम ने समोसा नहीं खाया, पानी पिया। तो महेश स्वर्णकार ने कहा मैडम समोसा भी खाइए, बहुत अच्छी दुकान का है, ताज़ा ताज़ा है। नहीं नहीं, मैं समोसा नहीं खाती हूँ। क्या मंगाएं मैम? जो बताएं। का मीठा मंगाइए। अब अंकित फिर जाता है मीठा लाने के लिए। तब तक एक कर्मचारी चेन देख लिया था, हार भी देख लिया था, उसको काउंटर पर रख देता है। मैडम उठती हैं, कुछ देख करके ऐसे ऐसे करने लगती हैं। मैडम को एक चीज़ यह लगा कि एक तो चला गया, एक अगर और चला जाता तो महेश की तो मैं ऐसी की तैसी अकेले कर देती। लेकिन अब यह है कि एक कैसे जाए, एक को हटा नहीं पाए। बहरहाल मैडम ने कहा मेरे पास पिस्टल है और इन दोनों के पास औकात क्या, दोनों को मैं देख लूँगी अकेले। अब वह गया है रसगुल्ला लाने। इसी बीच मैडम घूमने लगी। पूछा गया, कहने नहीं देख रही हूँ क्या है और क्या है, कैसे है, बड़ी अच्छी दुकान आपने सजाया है। चूँकि मैडम की शक्ल तो दिख नहीं रही है, आँखों की मस्ती है और उस मस्ती के दीवाने हजारों हैं। खूबसूरत बोलचाल का लहजा। इसी में तब तक मैडम झटके से हार और चेन उठाती हैं, अपने बैग में डालती हैं और तेजी से बाहर निकलती हैं। तब तक ये लोग हक्का बक्का हो गए, जैसे बाहर निकलती हैं वैसे ही निकाला और कहा खबरदार यदि पीछा किया, हमारे तरफ अगर देखा आंख उठा करके तो भून दूंगी दोनों को। बहुत स्वर्ण व्यवसायियों की हत्या हमारे देश में हुई है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत मारे गए हैं। बहुत मामलों में मैं संघर्ष भी किया हूँ, जानता हूँ। और इनका कोई बस दुआर करने लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, कुछ होता नहीं है और इनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। सबसे अधिक अगर हत्याएं हुई हैं तो इन्हीं की हुई हैं। अब इसी बीच उसका एक साथी, यानी उसका एक साथी राहुल, जो मोटरसाइकिल पर है और मोटरसाइकिल स्टार्ट है, यह था कि 4-5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। पहुंचती है, दौड़ करके पहुंचती है मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल तुरंत गियर लगता है और फिर स्पीड बढ़ जाती है, या दोनों हाँफते रह जाते हैं। तब तक अंकित भी आता है मिष्ठान लेकर के। मिष्ठान जिसके लिए लेकर के आया था वह तो लुटेरी निकली, बुर्का वाली लुटेरी। अब तेजी से यह मामला पुलिस के पास जाता है, फ़ोन होता है, फिर पुलिस के अधिकारी आते हैं, कई थाने आते हैं, टीमें पीछे लग जाती हैं।
कई दर्जन सीसी कैमरे तलाशे गए, खंगाले गए, तो उसमें किसी तरह से मोटरसाइकिल का नंबर आ जाता है। मोटरसाइकिल का नंबर आ गया तो मोटरसाइकिल के मालिक का भी नाम आ गया, सारी सूचनाएं मिल गई, पता मिल गया। रात को पुलिस छापा मारती है तो राहुला पकड़ा जाता है। राहुला बुर्का वाली का दोस्त है। अब बुर्का वाली कौन है? राहुला ने बताया कि साहब उसकी शादी हो गई है, पंजाब में उसका पति रहता है, इधर वो आई थी, हमारी दोस्त है, हम लोगों ने प्लान बनाया बंटी और बबली की तरह कि ऐसे ऐसे हम लोग लूट करेंगे। साहब हमारा कोई दोस्त नहीं है, बस दोस्त इतना ही है कि उसके चाल में हम फंस गए। ठीक है, बता कहाँ है वह? साहब अपने घर ही होगी, कहीं गई नहीं होगी। कहाँ है जेवर? का जेवर तो साहब उसी के पास है, उसमें से हमको जो दे देगी हम ले लेंगे। हम तो उसके कहने पर ही गए, उसकी जिद पर गए। उसके बाद पुलिस जाती है और बुर्का वाली पकड़ी जाती है, जिसका नाम है पायल। पायल ने मुस्लिम महिला होकर के लूट का इरादा क्यों किया? है तो हिंदू, इसलिए बुर्का पहना। बुर्का कहीं से किसी के यहाँ से किसी मित्र से मांग करके ले आई थी, इसलिए पहना कि बुर्के में हमारी शक्ल नहीं आएगी और फिर इस काम में हम कामयाब हो जाएंगे। अब एक चीज़ और है, बुर्का पहन नया नया अगर आपको अभ्यास है बुर्के का, तो महिलाएं गिर भी जाएंगी, क्योंकि बड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। जैसे हम धोती पहनते हैं तो हम असहज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है, तो बड़ा उसको सोच विचार करके दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। इसीलिए पहले के मास्टर साहब लोग धोती का एक हिस्सा ऐसे उठा करके चलते थे, ऐसे चलते थे और ऐसे एक लिए रहते थे। वह भी एक अलग से तरीका था। अब पायल और राहुल दोनों जेल गए। अगर मोटरसाइकिल का नंबर नहीं मिला होता तो पुलिस क्या करती? थोड़ा सा कसरत करिए और बताइए। मोटरसाइकिल का नंबर मिल गया तो पुलिस ने ट्रेस कर लिया। सीसी कैमरे नहीं होते तो यह लूट की अंजाम देकर के यह सफल हो जाते। यदि कैमरे भी नहीं होते और मोटरसाइकिल का नंबर भी ट्रेस नहीं होता तो पुलिस अन्वेषण कैसे करती? कृपया बताइए। इस लूट के बारे में यह प्रश्न आप सभी से हम आपसे यह प्रश्न दाग रहे हैं कि यदि सीसी कैमरे नहीं होते और बुर्का वाली जो लुटेरी है। अब एक चीज़ और सवाल है कि पिस्टल कहाँ से आया? पिस्टल खिलौने वाला पिस्टल था। यदि कैमरे नहीं होते, यदि नंबर मोबाइल उसका नंबर नहीं आता मोटरसाइकिल का, तो पुलिस कैसे ट्रेस करती? कृपया बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज बुर्के वाली लुटेरी दुल्हनिया के इस वारदात का हमने अपने ढंग से विवेचन किया। बताइएगा। नमस्ते, शुभकामना, सादर नमस्कार।